रोज़ कबल माजूरों के सेंटर पर एक पाकिस्तानी नजराद अमरीकी शख्स और उसकी पाकिस्तानी अहलिया के हाथों अंधाधुंध फायरिंग में 14 हलाकतों और गुज़िश्ता माह 18 नवंबर को पेरिस में फ्रांसीसी मुसलमानों के हमलों में 129 अफराद की हलाकत के बाद यूरोप से अमरीका तक मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। अमरीका में बहुत अहम रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो कि इस वक्त सदारती रेस में अपनी पार्टी में सबसे आगे हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दागा जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अमरीका में आमद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। Calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. अहमियत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम दुश्मन बयानात की अमरीका में खुद चोटी के सियासी रहनुमा मीडिया भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। खुद व्हाइट हाउस के तर्जुमान डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अमरीकी इक़्तिदार कौमी सलामती के मुनाफी करार दे रहे हैं। फ्लोरिडा के साबिक गवर्नर और डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार जेब बुश ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर संजीदा शख्सियत के मालिक है। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने आज एक अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेकार, तफरीक पैदा करने वाला और सरासर गलत है। पेरिस में भी हमलों के बाद फ्रांस में दाएं बाजू की जमात नेशनल फ्रंट की रहनुमा मैरीन ले पेन ने सदर फ्रांसवा होलैंडे पर तनकीद करते हुए कहा है कि सदर होलैंडे ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान क्यों नहीं किया। मुसलमान इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। फ्रांस की अहम पार्टी कहती है कि नफरत फैलाने वालों को फ्रांस से निकालने की ज़रूरत है। इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ मैरीन ले पेन की पार्टी नेशनल फ्रंट आइंदा इलेक्शन में फ्रांस की में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगी। मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा इश्तियाल फ़ज़ा में अमरीकी सदर बारक ओबामा ने इंतहाई बुर्दबारी और संजीदगी का सबूत दिया है और कैलिफोर्निया में हमलों को मुसलमानों से जोड़ने के बगैर उन्हें एक शख्सी फेल करार दिया है। इस वक्त अमरीकी हुकूमत भी और FBI और दूसरे इदारे जो कि इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं जोर दे के कह रहे हैं कि ये शख्सी मामलात हैं, मगर इसमें सबसे अहम बयान खुद सदर ओबामा ने दिया। Muslim leaders here and around the globe have to continue working with us to decisively and unequivocally reject the hateful ideology that groups like ISIL and Al-Qaeda promote, to speak out against not just acts of violence, but also those interpretations of Islam that are incompatible with the values of religious tolerance, mutual respect, and human dignity. But just as it is the responsibility of Muslims around the world to root out misguided ideas that lead to radicalization, it is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow be treated differently. यकीनी तौर पे ये बहुत हौसला अफजा बात है कि अमेरिका के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की एक कसीर अक्सरियत की दिफा की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि चंद अफराद के फेल को मुस्लिम कौम के, मुस्लिम उम्मा के, तमाम मुसलमानों के फेल से नहीं जोड़ना चाहिए। हालिया दिनों में होने वाले